दोस्तों, कुछ लोन ऐप ऐसे भी है जो आपका सिविल स्कोर कम होने पर सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन ऑफर देते हैं। बस ज़रूरी ये है कि वो लोन एप्लीकेशन ट्रस्टेड होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ये लोन ऐप आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और आप यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, ब्रांच एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, अब यहाँ पर से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपको यूज गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जितने ईमेल आईडी होंगी आपको दिखाई देंगी, आपको किसी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो ईमेल आईडी आपने सिलेक्ट की है, नीचे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। नीचे आपको एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 4 डिजिट का पिन आपको सेट करना है। 2 बार आप जैसे यहाँ पर पिन सेट कर लोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आपको स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, कुछ परमिशन है। नीचे आके आपको अलाउ एक्सेस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है। नीचे एक छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अपने पैन कार्ड पे जो नाम है वो आपको दिखाई देता है, पैन कार्ड का नंबर अगर ये बराबर है तो नीचे वेरीफाई विथ ओटीपी, इस पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर दोबारा एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर अपना एक सेल्फी आपको अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से डिटेल आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको ऊपर आपका सेल्फी दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देता है, पैन कार्ड का नंबर, जेंडर, केवाईसी नंबर, एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर ये सारे डिटेल बराबर है तो नीचे आपको छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके कंफर्म डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड पे जो आपका फुल नेम है वो आपको एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इनकम डिटेल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब जैसे कि पहला है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि पहला है सैलरी ऐड का, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलती है, तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर कई तरह के अलग अलग कैटेगरी के लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपकी कमाई होती है डेली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर, तो आप उस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है अनएम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे तो तीसरा, और चौथा है अदर का। तो जैसे आप यहाँ पर से एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लोगे, अब यहाँ पर आपकी एक मंथली एवरेज इनकम जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैंक का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, पहला है ऐड बैंक विद यूपीआई और दूसरा है ऐड बैंक मैन्युअली। तो जैसे कि एग्जांपल आप मैन्युअली के जरिए अगर करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक आपको सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर आपको डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। और अगर आप यूपीआई के जरिए यहाँ पर बैंक डिटेल सबमिट करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको डाल के सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप जैसे कुछ समय वेट कर लोगे, आपके अकाउंट से 1 रुपया कट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। फिर आपको कुछ समय वेट करना है। जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपकी बैंक की सारी डिटेल आपको दिखाई देती है। ये आपको एक बार बराबर चेक करना है और नीचे फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और आपके प्रोफाइल सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 2500 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अब देखिए आपके प्रोफाइल और सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लोन की सारी डिटेल आपको दिखाई देती है, जिसमें सबसे ऊपर आपको जो अपनी लोन अमाउंट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है लोन टेन्योर, यानी कि आप कितने महीनों के लिए ईएमआई लेना चाहते हो, आपको लोन टेन्योर यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके नीचे आपको लगने वाले प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस और जो लोन अमाउंट आपने सिलेक्ट की है आपके बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांसफर होंगी वो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगी। यानी कि हम ले रहे हैं 2500 रुपये, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में 2300 रुपये ट्रांसफर होंगे। अदर जो ये सारे चार्जेस है वो कट होके हमारे बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट ट्रांसफर होने वाली है। और आपको टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ कितनी पे करनी है, वापस करनी है, वो भी यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देता है।
तो आपको करना क्या है, अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो, अब फिर से यहाँ पर से बैंक डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब ऑलरेडी हमने बैंक डिटेल सेव किया है तो ऊपर आपको यहाँ पर बैंक की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। अगर आप बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हो तो नीचे ऐड न्यू बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको बैंक ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट के लिए अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना है। और जैसे आप ये बैंक डिटेल लिंक कर लेते हो, कुछ समय बाद ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब एक जरूरी बात देखिए, अगर आप लोन ले रहे हो तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप कहीं पर बैंक में अप्लाई करते हो तो वहां पर डॉक्यूमेंट ज्यादा लगेंगे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। लेकिन ऑनलाइन जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन ऐसे है, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, आपके पास कोई अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, लोन अमाउंट कम मिलेगी। और उसमें भी अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस काफी ज्यादा लगेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर ईएमआई वापस करनी है, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता है और दोबारा आपको लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल सकती है। और किसी अदर लोन एप्लीकेशन पर भी आप अप्लाई करते हो तो वहां पर से भी लोन मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ब्रांच एप्लीकेशन में घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।